खुदा यीशु मसीह की अज़ीम मोहब्बत में आप सबको सलाम। मेरा नाम अलिशा सुनील है और मेरा ताल्लुक़ बहार कॉलोनी से है। मैं रहमा बाइबल कॉलेज में बीटीएच की स्टूडेंट हूँ। हम मसीही अपनी ज़िंदगी के प्रोग्राम में एक ख़तूत की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिसमें से आज का मेरा उन्वान है हकीकी उस्ताद। उसके लिए हम मरकज़ी आयत देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा बाब पहली से 5वीं आयत तक। इसमें यूँ लिखा है, खुदा और मसीह यीशु को जो ज़िंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मुलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक़ की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जो होंगे। मगर तुम सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आइए हम दुआ करें। अब आप हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए। मसीह यीशु के नाम में तेरे सामने आते हैं, तेरी तारीफ़ तेरी सिताइश करते हैं अब आप, क्योंकि तू इस लायक है। अब आप तेरा पाक रूह मेरी रहनुमाई करे, मेरे होंठों का ज़िम्मा ले, ताकि मैं जो कुछ बोलूँ वो तेरी मर्ज़ी के मुआफ़िक हो और सुनने वालों के लिए बाइस बरकत हो। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। मैं मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। जैसा कि मैंने अपना उन्वान बताया, आज का उन्वान है हकीकी उस्ताद, और जो सीरीज़ हम लेकर चल रहे हैं वो है मसीही अमली ज़िंदगी। तारुफ़ में हम देखेंगे तो तीमुथियुस मुबश्शिर और मुअल्लिम की खिदमत सरअंजाम दे रहा था, इसीलिए पौलुस रसूल ने उसको दयानतदारी से इस खिदमत को सरअंजाम देने की तलकीन की। उस्ताद के ताल्लुक़ से आज हम सीख रहे हैं उस्ताद के मायने। वो शख्स जो ज़िंदगी के लिए सच्चाई और हिकमत की तालीम दे, वो उस्ताद कहलाता है। उस्ताद का लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में 84 मरतबा आया है, पुराने अहदनामा में 19 मरतबा और नए अहदनामा में 65 मरतबा। अब्रानी ज़ुबान में उस्ताद के लिए रबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में टीचर या लीडर का, उर्दू ज़ुबान में उस्ताद, रहनुमा या सिखाने वाले का लफ्ज़ उस्ताद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया अपने उन्वान के ताल्लुक़ से, आज हम हकीकी उस्ताद के ताल्लुक़ से सीखेंगे। पुराने अहदनामा में हम मूसा की एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। मूसा एक अज़ीम लीडर था। उसने बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से, मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया। हम देखते हैं कि मूसा की उम्र 120 साल है और उसने 40 साल फ़िरौन के महल में गुज़ारे, 40 साल उसने मिद्यान में गुज़ारे, जहाँ वो भेड़ बकरियां चराया करता था, और वो अरसा 40 साल का उसकी तैयारी का अरसा है। 40 साल उसके वो हैं जो उसने बियाबान में गुज़ारे, जब उसने बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद करवा लिया। जब हम मूसा की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से देखते हैं, जब वो फ़िरौन के महल में था, क्योंकि वो एक शहज़ादा था, उसका मिज़ाज बहुत गुस्से वाला था, तेज़ था, और क्योंकि वो शहज़ादा था तो लोगों को उससे बात करने के लिए लोग खौफ़ज़दा होते थे। उससे मुख़ातिब होने में, उससे बात करने में लोग डरते थे, क्योंकि वो गुस्से वाला था। और फिर जब हम देखते हैं उसकी तैयारी के साल, जब 40 साल उसने मिद्यान में गुज़ारे, जब खुदा ने उससे बात की, खुदा ने उससे तब तक बात नहीं की जब तक वो उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए खुदा उसको इस्तेमाल करना चाहता था, वो तैयार नहीं हो गया। जब वो हलीम हो गया, तभी खुदा ने उसको उस मकसद के लिए बुलाया, जो खुदा का उसकी ज़िंदगी में मकसद था कि वो बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद करवाए। हम देखते हैं पुराने अहदनामा में मूसा की तरह हलीम शख्स कोई नहीं। उसने बनी इसराइलियों को ग़ुलामी से छुड़ाया। हम देखते हैं कि हम पुराने अहदनामा में पढ़ते हैं कि मूसा हलीम था, खुदा के साथ रिफ़ाक़त रखता था, उसको अपने लोगों की फ़िक्र थी, उसको बनी इसराइलियों की फ़िक्र थी कि मैं इनको ग़ुलामी से छुड़ाऊँ, मैं इनको आज़ाद करवाऊँ। जब वो बियाबान में थे, तो हम देखते हैं कि बनी इसराइलियों ने मूसा के साथ बहुत गलत
बिहेव किया, मतलब उस पे गुस्सा करते थे कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं जो तू हमें मरने के लिए बियाबान में ले आया है। वो वहाँ की आसाइशों को, वहाँ के खाने-पीने को याद करते थे। वो कहते थे कि वहाँ की मछलियाँ, वहाँ के गंडे, वहाँ के प्याज़, और वो कहते थे कि हम वहाँ पे हांडियों के पास बैठकर खाना खाया करते थे क्योंकि बियाबान में ये सारी सहूलियत नहीं थी। तो वो गुलामी को भूल जाते थे और इन आसाइशों को याद करते थे, लेकिन मूसा को इसके बावजूद भी उनकी इस तरह की बातें सुनने के बावजूद भी मूसा को उनकी फ़िक्र थी। और एक लीडर, एक उस्ताद जो है, उसको अपनी पैरवई में जो उसके लोग हैं, उनकी फ़िक्र होती है। तो मूसा का शागिर्द यशवा हम देखते हैं, मूसा के बाद यशवा ने बनी इसराइल की रहनुमाई की। और हम देखते हैं कि जैसा किरदार मूसा का था, जिस तरह से मूसा बनी इसराइल को लीड करता था, हमें वही झलक जो है वो यशवा में दिखाई देती है। तो एक लीडर को अगर हम पुराने अहदनामा में देखें, एक कामयाब लीडर को, ग्रेट लीडर को, तो वो मूसा है। एक और एग्ज़ाम्पल है मेरे पास एलिया और एलीशा की। एलिया और एलीशा में भी उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था। एलिया उस्ताद था, और जब एलिया आसमान पर उठाया जाने वाला था और एलीशा उसके साथ था, तो एलीशा ने एलिया को कहा कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। और एलीशा एलिया के किरदार से, एलिया की खुदा के साथ रफ़ाक़त से, एलिया का रिलेशनशिप खुदा के साथ कितना स्ट्रॉन्ग है, उस चीज़ से वाकिफ़ था। और वो ये भी जानता था कि एलिया के वसीला से खुदा ने कौन-कौन से काम किए हैं। वो उन सारी चीज़ों से इतना इंस्पायर था, इतना मुतासिर था कि जब एलिया आसमान पर उठाया जाने लगा तो उसने कहा कि मुझे तेरी रूह का दूना हिस्सा चाहिए। और हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि एलीशा ने एलिया से डबल मौजज़ात किए हैं। और जब एक शागिर्द के अंदर वैसी प्यास और भूख हो अपने उस्ताद जैसा बनने की और अच्छा उस्ताद बनने की, और जब हम हकीकी उस्ताद की बात कर रहे हैं, तो अगर एक शागिर्द जो है एक हकीकी उस्ताद के अंडर है, एक मसीही उस्ताद के अंडर है, तो उसमें भी वो तड़प और वो भूख प्यास होगी कि मैं अपने उस्ताद की तरह से बनूं। तो हम एक और एग्ज़ाम्पल भी देखते हैं नए अहदनामा में यीशु मसीह की, कि यीशु मसीह हमें कायदे कामिल नज़र आता है, वो हमें मास्टर लीडर नज़र आता है जब हम नए अहदनामा में देखते हैं। यीशु मसीह का नमूना हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है कि एक उस्ताद को किस तरह से होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए, उसको लोगों पर तरस आया, जो लोग बीमार थे, जो लोग बदरू गिरफ्ता थे, उसने उन लोगों को बीमारियों से रिहाई दी, इब्लीस से रिहाई दी, और सबसे बड़ी बात, उसने लोगों को गुनाहों की गुलामी से आज़ाद करवाया। यीशु मसीह हमें नज़र आता है कि वो अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करता था, वो पाक-रूह की मर्ज़ी के मुताबिक काम करता था। तो आज जो उस्ताद हैं या जो उस्ताद बनना चाहते हैं, ज़रूरी है कि वो देखें जिस तरह का पैशन यीशु मसीह की ज़िंदगी में था, अपने लोगों की फ़िक्र को लेकर, लोगों की आज़ादी को लेकर और लोगों की हमेशा की ज़िंदगी को लेकर, इसी तरह आज के उस्तादों में भी ये पैशन होना चाहिए कि हम अपने शागिर्दों को किस तरह लेकर चलें, या हमारा अपने शागिर्दों के लिए किस तरह का रवैया होना चाहिए। हम दुनियावी उस्तादों को देखते हैं, जब कोई किसी की शागिर्दी में आना चाहता है, बाकायदा रस्में शागिर्दी अदा की जाती है, दावत का एहतमाम किया जाता है, शागिर्द उस्ताद के लिए कपड़े लेकर आते हैं, मिठाई लेकर आते हैं, पैसे, गिफ्ट और इस तरह के बहुत सारे लवाज़मात। लेकिन जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को चुना, तो उन्होंने शागिर्दों से ऐसी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। यीशु मसीह ने उनके दिल देखे, उनका खालिसपन देखा और ये देखा कि ये किस तरह से आगे बिशारत के काम को लेकर चलेंगे। आज के उस्तादों को भी ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी शागिर्द को या किसी शख्स को अपनी शागिर्दियत में ले रहे हैं, तो वो शख्स किस तरह का है, या शागिर्द अगर कोई बनना चाह रहा है कोई शख्स, तो उसको भी ये देखना होगा कि मैं किस तरह के उस्ताद के अंडर जा रहा हूँ। क्या वो उस्ताद जो है वो खुद परस्ती तो नहीं चाहता, फ़ेम तो नहीं चाहता, ये तो नहीं चाहता कि बस मैं ही मैं नज़र आऊँ
اور میرا ہی نام ہو اور شاگرد نہ ہی کچھ سیکھ پائے اور نہ ہی وہ آگے اپنی آئندہ زندگی میں کچھ کر پائے۔ جب ہم دیکھتے ہیں یعقوب 3:1 میں، تو ہر کوئی استاد بننا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ میرے انڈر ہوں، لوگ مجھے فالو کریں، لوگ مجھے سننے والے ہوں۔ لیکن جب ہم یعقوب 3:1 کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے، اس میں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ جب ہم استاد کی بات کرتے ہیں اور اس ریفرنس کو دیکھتے ہیں جو یعقوب ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہر کوئی استاد تو بننا چاہتا ہے، لیکن کیا وہ اس معیار پر بھی پورا اتر رہا ہے جو بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے یا نہیں؟ اگر تو نہیں اتر رہا تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم بائبل مقدس کے معیار کے مطابق استاد نہیں بن پا رہے تو پھر ہم سزا کے حقدار ٹھہریں گے، پھر سزا ہمارے لیے ہے اور ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے۔ اگر تو ہم بائبل مقدس کے مطابق استاد نہیں ہیں تو ہم سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ جب ہم افسیوں 4:11 میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ یہاں پر ہم اس ریفرنس میں دیکھتے ہیں کہ استاد کی خدمت 5ویں نمبر پر ہے۔ اگر 5ویں نمبر پر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اتنی اہمیت نہیں۔ استاد کی خدمت ایک کلیسیا میں، ایک چرچ میں اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی چرواہے کی، نبی کی اور رسول کی ہے۔ جب یہ 5 خدمات ایک چرچ میں سر انجام دی جاتی ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ کلام مقدس کے اس معیار کے مطابق جو کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے اس معیار کے مطابق ہوتی ہے، تو وہ کلیسیا اور مسیح کا بدن ترقی پاتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ اگر تو ہم استاد ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ موسیٰ کی طرح، یشوع کی طرح اور یسوع مسیح کی طرح ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم استاد ہیں اور ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ اس طرح کا نہیں تو پھر ہم غلط راہ پہ جا رہے ہیں اور ہم سزا کے حقدار ہوں گے۔ اور جو ہم نے اس ریفرنس میں پڑھا تھا غلط تعلیمات کا، ہمیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ غلط تعلیمات اگر تیموتھیوس کے دور میں تھیں تو آج بھی ہیں اور آج اس سے کہیں زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گناہ کی دلدل میں، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی گناہ کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، غلط تعلیمات کی وجہ سے، بدعات پر ایمان لے آنے کی وجہ سے۔ لیکن پولس رسول جو ہے وہ جس طرح سے تیموتھیوس کو خبردار کر رہا ہے غلط تعلیمات پر اور جھوٹے استادوں سے خبردار رہنے کا، اسی طرح آج کی کلیسیا کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم شاگرد ہیں تو کیا ہم حقیقی استاد کے شاگرد ہیں اور صحیح تعلیم پا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں پا رہے تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی خدا کے کلام پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور اس پر عمل جو کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ اگر آج ہم حقیقی استاد نہیں بن پا رہے تو ہماری عملی مسیحی زندگی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، اور ہم بہت پیچھے ہیں خدا کے اس معیار تک پہنچنے کے لیے جو اس نے مقرر کیا ہے زندگی کے تاج کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو آج ضرورت ہے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ ایک حقیقی استاد بننا چاہیں گے یا ایک اچھے شاگرد بننا چاہتے ہیں، کیونکہ استاد بننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اچھے شاگرد ہوں۔ اگر آپ اچھے استاد اور اچھے شاگرد بننا چاہتے ہیں تو خدائے ثالوث کی رہنمائی لیں۔ وہ آپ کی کمزوریوں میں آپ کا زور بنے گا، آپ کی قوت بنے گا، اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کم ہیں یا کمزور ہیں، وہاں وہاں خدا کا پاک روح، خدا باپ آپ کو تقویت دے گا اور قوت دے گا۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے، اور یہ کلام کا بیج جو آپ کی زندگیوں میں بویا گیا ہے یہ بہت سا پھل لانے کا باعث بنے۔